चलिए तो आप लोग समझिए, आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर जो है मैथ और प्रश्नवाली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 जो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस प्रश्न में कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 के गुणज क्या होते हैं। तो 8 के गुणज क्या होते हैं, तो 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24 और 8 चौके इसी तरह आगे बढ़ेगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग, 16 में से 8 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। चलिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात होगा, तो एस एन का सूत्र का क्या कर लेंगे, प्रयोग करेंगे। तो एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। यहाँ एन का मान क्या रख लेंगे, 15 बटा में 2। इसके बाद में ए का वैल्यू क्या रख लेंगे, तो 8। इसी तरह एन का वैल्यू क्या रहेगा, तो 15। डी का वैल्यू क्या रहेगा, तो 8। 15 में से घटा लीजिए तो 14। आई 8 दूनी का हो जाएगा 16। और यहाँ पर 14 और 8 में गुणा कर दीजिए। 14 8 है 112 हो जाएगा। इसके बाद में आप जोड़ दीजिए 112 और 16 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 128। और 128 को यहाँ पर कटा दीजिए 2 से, तो 64 दूनी कितना होता है 128। का है कि 2 6 के 12 होगा, 2 4 के 8। तो यहाँ पर जो भी आया उसको आप गुणा कर लीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 0 और क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की क्या ज्ञात कीजिए, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको ये देखना है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या क्या होगा, यानी 0 1 2 3 ऐसे करते लिखते चलेंगे ना। और कहाँ तक लिखना है 49 50 48, मन ऐसे डॉट डॉट करते हुए 50 तक आपको जाना है। कब तक जाना है, लेकिन यहाँ पर कैसा संख्या को चूज करना है, विषम। तो इसे विषम संख्या 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लास्ट में कहाँ तक हो जाएगा 49 तक होगा। तो वहीं बात लिखा गया 1 3 5 7 इसी तरह 49 तक जाएगा विषम संख्या। अब यहाँ मान लिख लीजिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 2। एन का मान क्या हो जाएगा 49। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि योग पूछा है, तो योग निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एन चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में एन का वैल्यू नहीं दिया है। तो एन बराबर क्या होगा, तो एन माइनस ए बटा डी या प्लस 1। तो एन का मान कितना है 49, ए का मान कितना है तो 1, और डी का मान कितना है, तो डी का मान यहाँ कितना निकाले हुए हैं 2। अब चलिए 49 में से घटा दीजिए 48, कटा दीजिए इसको 24 और 1 कितना हो जाएगा। तो देखिए एन का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, यानी एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2 a प्लस एन, क्या कि इसमें किसका वैल्यू दिया हुआ है, एन का मान। एन का मान रख लीजिए, क्या रखिएगा 25। तो एन का वैल्यू यहाँ 25 रखना है, ये भी क्या रखना है 25 है। एन का मान 49 रखना पड़ेगा ना, एन का मान क्या रखना पड़ेगा 49। ए का मान क्या रख लेंगे 1। 49 से कितना हो गया 50, कटा देंगे 25 दूनी 25 में 25 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा तो 625। तो ये आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। तो देखिए इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15, और इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया,
मतलब इसमें कह रहा है अगर कोई ठेकेदार काम लिया है, अगर काम लेट से कर रहा है तो उस पर जुर्माना लग रहा है। क्या लग रहा है? जुर्माना। जुर्माना का मतलब समझ रहे हो? जुर्माना के मतलब उस पर फाइन लग रहा है, नहीं? तो कह रहा है कि फाइन का जो क्रम है क्या क्रम है? तो पहले दिन के लिए उसको 200 रुपया देना, दूसरे दिन लेट होगा 250 रुपया देना है, तीसरे दिन। ऐसे कह रहा है कि वह ठेकेदार 30 दिन विलंब करता है। क दिन? तो कह रहा है कि 30 दिन विलंब करता है तो उसके द्वारा कुल राशि ज्ञात करना है कि कितनी राशि उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ आप लोग निकाल लीजिए, सभी लोग बनाओ। ए का मान कितना होगा? 2। डी का मान कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि 50 के अंतराल पे बढ़ रहा, तो डी का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें? एन का मान, तो कितने दिन विलंब किया था? 30 दिन। अब यहाँ चूंकि एसएन का सूत्र का प्रयोग कीजिए और आप सभी लोग बनाइए। चलिए, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 2 गुणा ए n-1 गुणे डी। तो इस पर आप लोग ट्राई कीजिए। चलो, तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू रख लिए। यहाँ n का मान कितना रख लेंगे? तो 30/2। a का मान क्या रखेंगे? यहाँ से देखिए आप, a का मान रख लेंगे 200 और n का मान फिर रखेंगे 30 और एक रहेगा, और d का मान रख लेंगे 50। अब यहाँ 200 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400। इसके बाद 30 में 1 घटेगा तो 29 गुणे 50। 29 में 50 से गुणा कर देंगे 1450। दोनों को आप जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 1850 और इसमें गुणा कीजिए तो आ जाएगा 27,750। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया होगा।